सभी को नमस्कार। एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो आईटीआई में 2023 बैच के विभिन्न ट्रेड्स में जो एडमिशन शुरू होने वाले हैं, जो शायद 10 या 15 दिन के अंदर उसका प्रोस्पेक्ट निकल जाएगा, तो उससे पहले आपके पास क्या क्या जो जरूरी डॉक्यूमेंट हैं वो होने जरूरी हैं, या क्या क्या वो स्टेप्स हैं जिनका आपको एडमिशन से पहले पता होना चाहिए, वरना आपका एडमिशन या तो नहीं होगा, अप्लाई ही नहीं कर पाओगे, या फिर अप्लाई करने के बाद कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो आपने फॉलो नहीं किए तो एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है आपका किसी भी स्टेज पर। क्या एडमिशन प्रोसीजर होता है, क्या इसका आईटीआई का जो फीस स्ट्रक्चर होता है, चाहे वो प्राइवेट में हो या सरकारी हो, तो उसके बारे में भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। और हरियाणा और अदर स्टेट, जो अदर स्टेट्स भी इसमें एलिजिबल होती हैं एडमिशन के लिए, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक जो बेसिक चीज है वो आपकी ईमेल आईडी है, कि ईमेल आईडी आपकी होनी जरूरी है और वो आपकी फ्रेश होनी चाहिए। फ्रेश से मतलब ये है कि आपने अगर ऑलरेडी किसी का अप्लाई किया है या अपना ही अप्लाई किया और उसमें ईमेल आईडी यूज की है, तो आपने 2023 के एडमिशन में वो ईमेल आईडी यूज नहीं करनी है। तो आपने इसके लिए ये नई ईमेल आईडी बनानी है, या अगर आपने कहीं भी वो यूज नहीं की है किसी एडमिशन प्रोसीजर में, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। तो इसका ध्यान रखना है। और दूसरा, जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर कोशिश करनी है कि आप अपना यूज करो, आपके अपने नाम पे सिम हो, क्योंकि कई बार उसमें ओटीपी आता है। तो जैसे बच्चे कई बार करते हैं, साइबर कैफे से या किसी कंप्यूटर वाले से फॉर्म फिल करवा लेते हैं, और उसमें वो जो कंप्यूटर वाला या साइबर कैफे वाला वो अपनी ईमेल आईडी और अपना नंबर डाल देता है, जिसकी बाद में जो एडमिशन के टाइम में या उसके बाद में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बार बार जो इंस्ट्रक्शन है ईमेल आईडी पे या कॉन्टैक्ट नंबर पे जाती हैं, जिससे काफी परेशानियों का जो सामना करना पड़ता है। क्योंकि जो स्टूडेंट्स का डाटा होता है ईआरपी पोर्टल पे या एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल के ऊपर स्टोर होता है, जहां से वो ट्रैक इसके ईमेल आईडी या कॉन्टैक्ट नंबर के द्वारा होता है। तो ये बिल्कुल कैंडिडेट के अपने ही होने चाहिए, ईमेल आईडी भी और कॉन्टैक्ट नंबर भी। और तीसरा जो डॉक्यूमेंट है वो फैमिली आईडी है। हरियाणा में जैसे फैमिली आईडी यूज हो रही है, तो फैमिली आईडी में जो उसका कैंडिडेट का अपना नाम, फादर नेम और मदर नेम, ये अकॉर्डिंग टू मैट्रिक जो 10th का जो सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए। एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जैसे कई बारी जैसे किसी का मतलब नाम है, नाम क्या के कुमार लगा हुआ है, सिंह लगा हुआ है, तो मैट्रिक में केवल वही नाम आता है, जैसे बगैर सिंह के कुमार के, जबकि उसके फैमिली डॉक्यूमेंट में या कोई कास्ट सर्टिफिकेट में डोमिसाइल में उसका नाम वो सरनेम के साथ होता है, तो वो भी मिस्टेक है। तो उसको भी समय रहते पहले ही करेक्ट करा लें कि आपके जो फैमिली आईडी और आगे कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप कोई भी रिजर्वेशन चाहते हो जैसे एससी बीसी एसटी इस प्रकार की रिजर्वेशन चाहते हो, तो आपके कास्ट सर्टिफिकेट, इसमें भी जो आपके फादर नेम वगैरह है या आपके अपने नाम है वो बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए और अकॉर्डिंग टू 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होने चाहिए। और इसके बाद जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, हरियाणा डोमिसाइल का रेजिडेंस सर्टिफिकेट है, जो उसमें भी जो नेम, फादर नेम का ध्यान रखना। और छठा, अगर आपका गैप है तो गैप सर्टिफिकेट, नहीं तो करैक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे जो अभी मैट्रिक या +2 जिन्होंने अभी स्कूल से किया है, तो उनको तो स्कूल से करैक्टर सर्टिफिकेट मिल सकता है। और जिनका 1 या 2 साल का जो गैप है, तो उसका गैप का उन्होंने सरपंच से या म्यूनिसिपल कमेटी से या फिर नोटरी से अटैच करवा के उसका गैप का सर्टिफिकेट बनवाना है। वो भी बिल्कुल महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, ये भी साथ में चाहिए होता है उसके। और इसके बाद एक इनकम सर्टिफिकेट जो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट स्कॉलरशिप के लिए चाहिए होता है। स्कॉलरशिप जैसे हरियाणा सरकार की तरफ से हर छात्रवृत्ति जो पोर्टल के ऊपर ऑनलाइन अप्लाई होता है,
उसमें स्कॉलरशिप जो इसको स्टूडेंट को, जो फ्रेश स्टूडेंट होते हैं, नए स्टूडेंट होते हैं, तो इनको सरकार की तरफ से जो SC, BC या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के जो ट्रेनिंग होते हैं उनको स्टाइपेंड मिलता है सरकार की तरफ से। तो उसके लिए इनकम सर्टिफिकेट जरूरी होता है। और इनकम सर्टिफिकेट में भी अगेन वही कंडीशन है कि कैंडिडेट का नाम, फादर नेम बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू 10th मार्कशीट। जैसे ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए ITI हरियाणा जो ऑनलाइन एडमिशन के नाम से साइट खुलेगी, इसके साथ आपने अपडेट रहना है इस साइट पे। तो ऑनलाइन एडमिशन होगा, तो ऑनलाइन में जो जो भी डॉक्यूमेंट हैं जैसे मैट्रिक का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारे अपलोड करने पड़ेंगे। तो उस टाइम देख लेना है कि कितने KB में या MB में जो भी डॉक्यूमेंट होगा, तो उसकी फाइल बना के, PDF फाइल बना के वो अपलोड होगी। और इसके बाद जो इसकी फीस कटाने के लिए जो भी ऑनलाइन फीस होती है, उसकी ऑनलाइन फीस कटवाने के लिए तो कैंडिडेट के पास ATM, गूगल पे या फोन पे, ऑनलाइन पोर्टल ये भी कैंडिडेट के पास होने चाहिए। तो उस टाइम क्योंकि जो कैंडिडेट के खाते से ही ये फीस कटेगी, तो ATM, फोन पे या गूगल पे इस टाइप के जो ऑनलाइन जिससे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके जो ये तो होगी फॉर्म की फीस, जैसे प्रोस्पेक्ट भरा है तो उसकी फीस होगी ऑनलाइन। उसके बाद अगर कैंडिडेट के पास जैसे इसकी काउंसलिंग होती है, जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे करके काउंसलिंग होती है, तो किसी भी काउंसलिंग में जैसे उसका नंबर पड़ जाता है किसी भी ट्रेड में, तो उसको मैसेज आएगा और मैसेज आने के बाद उसने उस पर्टिकुलर ITI में जाना है, जिस ITI में भी उसका मैसेज में आया है कि इस ITI में जाकर उसने अपनी फीस, अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करानी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अगर उसके सारे डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं तो उसके बाद उसने फीस पे करनी है। जो फीस है, जो सिंपल स्टूडेंट के लिए 590 रुपये फीस है, जिसमें एडमिशन फीस और 3 मंथ की फीस है। 545 रुपये है ये गर्ल्स के लिए फीस है, ये 590 बॉयज के लिए, 545 गर्ल के लिए। कुछ सीटें ITI में जो 20% के करीब PPP की भी होती हैं, जिनके लिए जो फीस है, जिनके लिए PPP मोड की फीस है जो 2500 के अराउंड रहती है, 2500 के अराउंड रहती है, क्योंकि उसमें ना 600 जो मंथली फीस होती है उसमें 3 महीने की फीस प्लस एडमिशन रहता है। तो ये इसके आसपास ही रहती है, 2345 कुछ इतनी रहती है इसमें फीस। और अब आते हैं हम अदर स्टेट की तरफ। जैसे अदर स्टेट को तीसरी काउंसलिंग में अलाउड किया जाता है, तीसरी काउंसलिंग के बाद अलाउड किया जाता है। तो अदर स्टेट के लिए जो प्रोसीजर है उसका, तो उनके लिए जो फीस है 300 रुपीज पर मंथ है, जो गवर्नमेंट की फीस है। के बाद तीसरी काउंसलिंग से वो एडमिशन ले सकते हैं जो अदर स्टेट के होते हैं, अगर कोई सीटें खाली रह जाती हैं तब। और इसके अलावा जो ये प्राइवेट में जब एडमिशन होता है, तो प्राइवेट में भी जो एडमिशन के जो अलग अलग फीसेस होती हैं अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट, और उसमें 10,000 पर ईयर से लेकर 25,000 तक पर ईयर तक हो सकती हैं। और इसके बाद आपको ये तो पता है कि जो ITI की जो प्लेसमेंट है ऑलमोस्ट 100% प्लेसमेंट है हर ट्रेड की। उसमें क्या होता है कि जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होते हैं, इसीलिए मैं 100% बोल रहा हूँ कि जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होते हैं वो ऑलमोस्ट सारे कंपनीज में एडजस्ट हो जाते हैं। इसके अलावा जो कुछ कैंडिडेट अपना काम करते हैं या कुछ हायर एजुकेशन में चले जाते हैं, तो इस प्रकार ये मान के चलते हैं कि 100% के करीब तक ये प्लेसमेंट रहती है। तो अगर आप भी ITI में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो, तो आप इसमें जो सेशन आ रहा है 2023 सेशन आ रहा है, तो इसमें अपना एडमिशन ले सकते हो। और एडमिशन के लिए जो भी आपको प्रोसीजर वगैरह है, जो भी इंस्ट्रक्शन बताइए, तो इनको फॉलो करके ही अप्लाई करना है। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, चैनल के साथ बने रहें।